भगवद गीता अध्याय 8 अक्षर ब्रह्मा योग श्लोक 10 प्रयाण काले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योग बलन चैव ध्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक सतम परम पुरुष मुपैति दिव्यम। जो साधक मृत्यु के समय अचल मन से भक्ति और योग बल के साथ भौहों के बीच प्राण को स्थिर करके उस दिव्य परम पुरुष का स्मरण करता है, वह उसी परम दिव्य पुरुष को प्राप्त होता है। यहाँ श्री कृष्ण एक अत्यंत सुंदर रहस्य प्रकट करते हैं। वह कहते हैं, मृत्यु के समय जो साधक अपने मन को अचल रखता है, भक्ति और योग बल से युक्त होकर भौहों के बीच अपने प्राण को स्थिर करता है, वह उसी परम दिव्य पुरुष को प्राप्त करता है। अब इसका अर्थ समझिए। जीवन का हर क्षण दरअसल उस अंतिम क्षण की तैयारी है जिस समय आत्मा इस शरीर को छोड़ती है। अधिकतर लोगों का मन उस समय डगमगा जाता है, मोह, डर और अधूरी इच्छाओं से भरा हुआ। पर जिसने साधना और भक्ति के अभ्यास से अपने मन को नियंत्रित कर लिया है, उसका मन मृत्यु के क्षण में भी स्थिर रहता है। वह न घबराता है, न भटकता है, बल्कि शांत मन से पूरी एकाग्रता के साथ भगवान में लीन हो जाता है। भ्रुवोर मध्य यानी भौहों के बीच यह ध्यान का केंद्र बताया गया है, जहां चेतना अपने भीतर से ऊपर उठती है। इसे आज्ञा चक्र कहा गया है, जहां से आत्मा की यात्रा दिव्यता की ओर शुरू होती है। यह कोई बाहरी क्रिया नहीं, बल्कि चेतना की गहराई की अवस्था है, जहां मन, प्राण और आत्मा तीनों भगवान में एक हो जाते हैं। ऐसा साधक जब शरीर त्यागता है तो वह अंधकार या भ्रम में नहीं जाता, वह सीधे उस परम प्रकाश में प्रवेश करता है, जहां जन्म और मृत्यु का कोई बंधन नहीं होता, सिर्फ शांति, आनंद और ईश्वर का साक्षात्कार होता है। श्री कृष्ण का संदेश सरल लेकिन अत्यंत प्रभावशाली है। जीवन ऐसा जियो कि अंत समय में भगवान को याद करने की कोशिश न करनी पड़े, वे अपने आप याद आ जाए।